वेलकम टू द सूजस ई पत्रिका। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली सूजस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी या जो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आयोजित एग्जाम्स है उनके उस अर्थ से जो इम्पोर्टेंट है सूजस पत्रिका में, उसी कंटेंट को इस चैनल पे शेयर किया जाएगा। वीडियो को देखें एक बार, क्योंकि अभी जो सूजस पत्रिका में जो जो चीज़ें अभी चर्चा में रहती है उससे अपकमिंग एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से। तो इस बेसिस पे हम सूजस पत्रिका को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक है वो है अभी जो हाल ही में राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जो 2026 आई है ना। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है और ये इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर औद्योगिक पार्क बनेंगे ना राजस्थान में, जिससे क्या होगा कि उद्योग धंधे आएंगे, जिससे राजस्थान की जो जीडीपी इंक्रीज होएगी। इस स्कीम के बारे में हम देखते हैं कि क्या है ये राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। तो इसमें क्या है कि जो निजी क्षेत्र के है ना, उनको क्या है कि मतलब उद्योगों के विकास धंधों के लिए है ना, राजस्थान में विकास के लिए ये नीति लाई गई है। क्या है, सरकार की मंशा है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत संरचनाएं, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित विभिन्न नवाचारों से राजस्थान को देश में उद्योगों का प्रमुख डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए क्या है कि राजस्थान सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। ठीक है, इसका अनुमोदन हाल ही में मंत्रिमंडल ने किया है। तो इसमें क्या है कि जो अभी तक क्या है कि गवर्नमेंट खुद औद्योगिक पार्क बना रही है ना रिको के द्वारा, लेकिन अब क्या कर रही है कि गवर्नमेंट है ना, जो निजी सेक्टर है, निजी जो बिजनेसमैन है प्राइवेट, उनको मोटिवेट कर रही है कि आप है ना औद्योगिक पार्क विकास कीजिए। जिससे क्या है कि राजस्थान में क्या होगा, जिससे राजस्थान में है ना उद्योग धंधे क्या होंगे कि इंक्रीज होंगे, उद्योग इंक्रीज होंगे, औद्योगिक पार्क बनेंगे। तो जिससे एट द एंड क्या होएगा, राजस्थान की जो जीडीपी है, राजस्थान की क्या है कि जो जीडीपी है वो इंक्रीज होएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका मेन मोटो तो ये है। अब इस जो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं गवर्नमेंट ने। तो इसका एक अगर डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो है ना, ये जो इसमें औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति प्रधानमंत्री के राइजिंग रिलायबल एंड रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश में उद्योग निवेश के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। मतलब एक इकोसिस्टम बन जाएगा उद्योग धंधों के लिए, निवेश के लिए, क्योंकि औद्योगिक पार्क रहेगा तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज रहेगी वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक इकोसिस्टम बनेगा। इसी के साथ इसमें एक चीज़ और बताई गई है, जो राइजिंग राजस्थान जो समिट हुई थी उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। उनमें से क्या है कि 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का ना धरातल पर निवेश हो चुका है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, औद्योगिक पार्कों की जो अवसंरचना के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा पार्क की सीमा तक जल विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करी जाएगी। मतलब औद्योगिक पार्क बनेगा वो एक बहुत बड़े जमीन पे बनेगा, भूभाग पे बनेगा। कम से कम इसमें 50 एकड़ पे तो बनाना ही है, 100-200 एकड़ पे बनेगा। तो एक बहुत जो खाली जमीन चाहिए होगी, तो वहां तक है ना बिजली, वहां तक क्या है कि बिजली है ना, पानी, इन सब के लिए जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट देगी, सहायता देगी, है ना, पानी और बिजली पहुंचाने के लिए औद्योगिक पार्क तक, है ना, मतलब कनेक्शन देगा, पाइपलाइन डलेगी, बिजली के पोल लगेंगे, इन सब के लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना सहायता देगी। तो इसमें बता रहा है कि साथ ही औद्योगिक पार्क का सड़क एवं संपर्क मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। भाई बिजली, पानी और सड़क, 3 चीजों के लिए क्या है कि गवर्नमेंट सहायता देगी। अब इसमें क्या कितनी % सहायता देगी, इसमें बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन इन जरूरतों के लिए अब क्या होगा कि कोई जो प्राइवेट जो बिजनेसमैन होएगा, कोई भी बिजनेसमैन होएगा, वो क्या है कि अपना जो ऐसे ये भूखंड ले लिया और यहाँ पे है ना वो अपना विकास करेगा, फैक्ट्री लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है ना जो सड़क, पानी और बिजली, इनके लिए है ना जरूरतों के लिए जो खर्चा तो कौन करेगा, विकासकर्ता ही करेगा। ठीक है, तो इसमें से मान लो जो 100% यहाँ पे जो बिजली पानी लाने में जो खर्चा हुआ, 100% जो खर्चा हुआ बिजली पानी लाने के लिए, उसमें से जो 60% खर्चा तो क्या होएगा, गवर्नमेंट देगी, और जो 40% खर्चा क्या होएगा, ये बिजनेसमैन का रहेगा। ये खर्चा तो क्या देगी, 60% खर्चा तो गवर्नमेंट देगी, और जो 40% खर्चा होएगा वो खुद का बिजनेसमैन का रहेगा, ये बिजनेसमैन का रहेगा ये खर्चा।
40% खर्चा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो मतलब इसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो औद्योगिक पार्क ये हो गया, ये औद्योगिक पार्क हो गया, औद्योगिक पार्क का ये भूखंड हो गया। तो यहाँ पर है ना, यहाँ तक जो पानी, बिजली और सड़क, 3 चीज़ों को लाने के लिए औद्योगिक पार्क से, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूखंड होएगा, बिल्कुल खाली जगह पे भी बनेगा, तो उसमें जो खर्चा होएगा उस खर्चे का 40% तो बिजनेसमैन का खुद का रहेगा, 40% तो जो बिजनेसमैन का रहेगा, और जो 60% खर्चा होएगा वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो ये हो गया। अब इसी के साथ है ना, कैसे कैसे ये औद्योगिक पार्क का विकास किया जाएगा। तो पीपीपी मॉडल से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। अब इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका जो उद्देश्य है, जो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, तो निजी जो क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, मतलब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इस भागीदारी को बढ़ाने से क्या क्या मिलेगा? भागीदारी बढ़ाना है, इस नीति का जो उद्देश्य है ना, ये है। अब इस भागीदारी, निजी क्षेत्र की अगर भागीदारी उद्योगों में बढ़ेगी तो इससे क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नीति से प्रदेश के औद्योगिक अवसंरचना विकास में पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। मतलब एक्टिवली वो है ना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से निवेश बढ़ेगा तथा निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। नीति के तहत विश्व औद्योगिक पार्कों का विकास भूमि जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे। मतलब ये हो गया कहने का मतलब, इससे फायदा क्या है? क्या फायदा है निजी क्षेत्र की? क्योंकि जो प्राइवेट एक्सपर्टीज रहेगी, कोई भी बिजनेसमैन रहेगा, उसका जो व्यापार करने का, बिजनेसमैन का जो अनुभव है ना, वो अनुभव यहाँ पे मिल पाएगा, बिजनेसमैन का अनुभव मिल पाएगा यहाँ पे। जिससे क्या होगा कि जो उद्योग धंधे है ना, उसमें जो ग्रोथ रहेगी ना, ग्रोथ वो है ना अच्छी रहेगी। उद्योग में जो ग्रोथ रहेगी ना, वो अच्छी रहेगी। अनुभव भी मिलेगा इसका, और एक इसका पैसा भी मिल जाएगा बिजनेसमैन का, इन्वेस्टमेंट का। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीति के तहत औद्योगिक प्रदूषण में कमी होगी। अब इसमें इस नीति के तहत प्रथम 10 डेवलपर्स होंगे ना, उसे औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास से 20% तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 100 एकड़ तक पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ के लिए है ना 30 करोड़ रुपए है, 250 एकड़ से अधिक के लिए 40 करोड़ रुपए अधिकतम सीमा इसमें बताई गई है। इस नीति के तहत क्या होगा कि जो हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने के लिए गवर्नमेंट है ना, जिसमें क्या होगा, एनवायरमेंट को है ना नुकसान कम हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने को, और औद्योगिक प्रदूषण को कम किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे लिख रखी है, इस पॉइंट पे देखते हैं कि जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया का क्या है। इसमें है ना मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपको 50 एकड़, कितनी भूमि पे ये करना होगा कि 50 एकड़ जो भूमि होगी उस पे तो लगाना ही होगा। जो औद्योगिक पार्क का मिनिमम कितना होना चाहिए, मान लो कि ये औद्योगिक पार्क है, ये एक भूमि है, तो इसका क्षेत्रफल, ये भूमि है, इसका जो मिनिमम क्षेत्रफल क्राइटेरिया जो डिसाइड किया है औद्योगिक पार्क का, वो है 50 एकड़ है। और इसमें कम से कम कितनी, 10 फैक्ट्रीज तो लगेगी, है ना, कम से कम 10 फैक्ट्री तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम इसका क्राइटेरिया है। अब इसमें है ना, इसकी जो अवसंरचना निर्माण में, मान लो कि ये हमने भूमि ले ली, ये भूमि ले ली है ना, ये औद्योगिक पार्क यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अवसंरचना, मतलब अवसंरचना निर्माण का मतलब हो गया इसकी जो बिल्डिंग का निर्माण हो गया, अवसंरचना निर्माण। अवसंरचना निर्माण का अर्थ क्या हो गया, बिल्डिंग ईटीसी का है ना, इसकी जो बिल्डिंग में जो बनने में खर्चा लगेगा, तो इस अवसंरचना निर्माण है ना, बिल्डिंग ईटीसी को बोल दिया ना। तो इसमें जो खर्चा लगेगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ 20% का है ना अनुदान है ना गवर्नमेंट देगी, 20% अनुदान देगी अवसंरचना है ना, मतलब 20% रुपए गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये 20% किस पे डिपेंड करेगा कि जो ये एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस एरिया का क्षेत्रफल
पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कितना देगी, या तो 20% या फिर मैक्सिमम गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है। अगर औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 100 एकड़ तक है ना, अगर कितना है 100 एकड़ तक है, तो गवर्नमेंट या तो 20% देगी अनुदान, है ना, 20% रुपए जितना भी लगेगा बिल्डिंग ETC के निर्माण में, 20% जो रुपए होंगे ना वो कितना देगी, वो गवर्नमेंट देगी। या फिर जो इसके निर्माण में, अवसंरचना निर्माण में लग रहा है, या तो 20% या फिर एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है इसके लिए, अधिकतम 20 करोड़ रुपए देगी। इसी प्रकार अगर औद्योगिक, ये तो क्राइटेरिया 1 हो गया, ठीक है। अगर औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 100 से 250 एकड़ के बीच में है, अगर 100 से 250 एकड़ की भूमि में अगर औद्योगिक पार्क का विकास किया जा रहा है, तो या तो 20% अनुदान देगी, और इसकी जो अधिकतम सीमा होगी ना 20% अनुदान की, या फिर मैक्सिमम कितना देगी, मैक्सिमम देगी 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए देगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर जो औद्योगिक पार्क बन रहा है उस भूमि का क्षेत्रफल 250 एकड़ से अधिक है, 250 एकड़ से, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो 250 एकड़ से अधिक है अगर, तो उसमें कितना देगी, या तो 20% देगी, 20% अनुदान गवर्नमेंट देगी, या फिर देगी अधिकतम, या फिर अधिकतम कितना देगी, अधिकतम 40 करोड़ रुपए का अनुदान गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये इसका हो गया कि कितनी भूमि पे, और जो प्रथम, और ये जो अनुदान मिलेगा ना, ये जो कि किन को मिलेगा ये अनुदान, जो फर्स्ट जो 10 डेवलपर्स आएंगे ना, मतलब फर्स्ट जो 10 आएंगे ना, जो 10 लोग औद्योगिक पार्क की जो मतलब राजस्थान में स्थापना करेंगे, ये फर्स्ट 10 को ही मिलेगा, ये ओनली फर्स्ट 10 को मिलेगा। ये जो अवसंरचना निर्माण में, बिल्डिंग ETC के निर्माण में है ना, ये अनुदान मिलेगा ना, पहले 10 लोगों को मिलेगा ये, मतलब पहले 10 बिजनेसमैन को मिलेगा ये ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है, यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया, राज निवेश पोर्टल से औद्योगिक पार्क का अनुमोदन होगा। एक पोर्टल बनाया जाएगा, वेबसाइट होगी जिसका नाम है राज निवेश पोर्टल। क्या नाम है, राज निवेश पोर्टल पर औद्योगिक पार्क के स्थापना के लिए जो प्रस्तावित भूमि की जानकारी के लिए सारी डिटेल्स रहेगी, है ना। इसमें है ना पारदर्शिता बढ़े एवं पात्र जो विकासकर्ता का आवेदन कर सके, इसके लिए क्या होगा कि है ना सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, है ना, आवेदकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। इस आवेदन प्रक्रिया का समयबद्ध निस्तारण भी हो सकेगा, मतलब अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगी तो समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। और इस नीति के तहत कैपेटिव नवीनीकरण ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी। अगर नवीनीकरण ऊर्जा से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट है तो उस पर 7 वर्ष तक है ना 100% है ना विद्युत शुल्क में छूट होगी। स्टाम्प शुल्क और जो कन्वर्जन शुल्क में है ना 25% की छूट या रिम्बर्समेंट है, तथा प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस बात को भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। इसमें बता रखा है कि इसके जो अब ये प्रोसीजर होएगा कि कोई बिजनेसमैन है तो वो कैसे अप्रोच करें। तो एक राज निवेश पोर्टल नामक वेबसाइट बनाइए, राज निवेश पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल पे क्या होगा कि जो भी निवेश से रिलेटेड है ना सारी जानकारी, इस नीति से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो इस पोर्टल पे उपलब्ध रहेगी। इस नीति से सारी जानकारी यहाँ पे इसकी जानकारी रहेगी, और इसी पोर्टल के थ्रू क्या होगा कि आवेदन करेगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, डेवलपर होगा, वो इसके तहत आवेदन करेगा। और सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्री लगती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर कोई बिजनेस लगता है, कोई फैक्ट्री लगती है, तो उसके लिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट से या जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर कॉलोनी मतलब कहीं आसपास में क्षेत्र कैसा है, तो है ना जो क्लियरेंस चाहिए होती है ना वो सिंगल, जो भी गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए होती है वो है ना सारी सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब यहीं से मिल जाएगी। हर डिपार्टमेंट के पास, जैसे पर्यावरण विभाग हो गया उसके पास भी उसकी डिटेल्स चाहिए कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगेगी, ये इसका मतलब विजन है प्रोजेक्ट का, इससे नेचर को कितना हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सब का यहाँ पे है ना
इसी के तहत है ना विभिन्न जो जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट में है ना, इसी के तहत है ना सूचना जाएगी, और यहीं पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने से मतलब यहीं से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी। मतलब जो भी डेवलपर बिजनेसमैन होगा ना, उसे अलग अलग फाइल बना के अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं देनी होगी। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ ये बताई गई है, इस नीति के तहत जो कैपेटिव नवीनीकरण ऊर्जा पर है ना, जो 7 साल के लिए 7 ईयर्स के लिए जो विद्युत शुल्क है ना छूट है, में 100% छूट है। विद्युत शुल्क में 100% छूट है, 100% छूट है। नेक्स्ट आता है कि जो स्टाम्प शुल्क और जो कन्वर्जन शुल्क होता है ना, ये भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज लगते हैं अगर कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो स्टाम्प शुल्क हो गया और जो कन्वर्जन चार्जेज हो गया, कन्वर्जन चार्ज हो गया, इसमें क्या है कि 25% की छूट है। इन दोनों में क्या है कि 25% की छूट मिलेगी, या तो 25% की छूट मिलेगी या फिर 25% वो प्रतिपूर्ति कर देंगे। दोनों का मतलब एक ही है। प्रतिपूर्ति का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहले तो पैसे ले लेगी, और फिर जो उनमें से है ना जो पैसे लिए ना, फॉर एग्जांपल 100 रुपये लिए, 100 रुपये चार्ज किया, तो इसमें से पहले तो 100 रुपये लग रहे उतने ले लेगी, और फिर 25 रुपये अकाउंट में वापस दे देगी। तो ये हो गया रिम्बर्समेंट बोलते हैं इसे, 25% प्रतिपूर्ति। और एक चीज और मेंशन कर रखी है इसमें, प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एंड कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए जो रिप्स 2024 के तहत जो प्रावधान है ना, उसके एक्स्ट्रा अनुदान और मिलेगा। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऊपर देख लेते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये जो ये वाला पार्ट है कि औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 मॉडल रहेंगे, है ना। इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 विकास मॉडल निर्धारित किए गए। मॉडल ए के तहत क्या है कि जो पूर्णतः ना रिको जो गवर्नमेंट का जो विभाग है उसके द्वारा आवंटित भूमि पर विकास किया जाएगा। जो औद्योगिक पार्क बनेगा ना, रिको आवंटित करेगी ना, उसी भूमि पर बनेगा। मॉडल बी ये कहता है कि जो औद्योगिक पार्क के लिए 80% भूमि तो विकास करता की खुद की होगी, मतलब बिजनेसमैन की होगी, और 20% भूमि है ना रिको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगी। मतलब जो रिको के द्वारा जो डिसाइडेड जो चार्जेस है उन पे वो भूमि मिलेगी। मॉडल से ये कहता है कि 100% भूमि जो होगी ना, संपूर्ण भूमि विकासकर्ता की होगी, और मॉडल डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। अब इसमें 4 मॉडल औद्योगिक पार्क के विकास के लिए है ना 4 मॉडल दिए हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये 4 मॉडल है, ठीक है। मॉडल ए बोल रहा है कि ये भूमि है, और ये कौन आवंटित कर रहा है, रिको के द्वारा आवंटित। जो जहाँ पे औद्योगिक पार्क बनेगा ना, तो इसके लिए जो भूमि आवंटित होगी वो रिको आवंटित भूमि होगी, ठीक है। 100% रिको आवंटित भूमि होगी। दूसरा जो मॉडल बी बोल रहा है, मॉडल बी ये कह रहा है कि जो जिस औद्योगिक ये भूमि पे औद्योगिक पार्क बनाया जाना है ना, तो जो 80% भूमि होगी ना, वो तो किसकी होगी, बिजनेसमैन की होगी, है ना, बिजनेसमैन की होगी, ठीक है। और जो 20% भूमि होगी ना, वो रिको के द्वारा जो चार्जेस है ना, रिको द्वारा जो जो चार्ज है, मतलब रिको जिस रेट पे ये भूमि बेच रहा है 20%, उस रेट के पैसे रिको द्वारा जो डिसाइडेड जो चार्ज है उस पे ये भूमि मिलेगी, है ना। डिसाइड जो चार्ज पर मिलेगी ये भूमि, 20% भूमि है। मॉडल सी ये बोल रहा है, मॉडल सी ये कह रहा है कि जो 100% भूमि है ना, ये 100% ये पूरी मान लो कि भूमि है, तो इसकी जो 100% ये भूमि है ना, ये किसकी होगी, ये पूरी बिजनेसमैन की होगी, खुद की, मतलब वो खुद ही परचेज करेगा ये खुद के पैसों से। और जो मॉडल डी है वो है कि पीपीपी मॉडल पर जो ये औद्योगिक पार्क है इसका विकास होएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट जो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जो 2026 है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जो 2026 है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। एक तो इसमें जो क्वेश्चन करे जाएंगे, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस वाले पार्ट से, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें,
और एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजनिवेश पोर्टल वगैरह क्या है, यहाँ पे किस में कितना % छूट है। एक यहाँ से पूछा जाएगा कि मिनिमम 50 एकड़ का क्षेत्रफल हो और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाई हो, मतलब 10 फैक्ट्री तो लगानी है और जो क्षेत्रफल बनेगा ना वो 50 एकड़ की ज़मीन पर तो हो कम से कम। और ये कौन कौन से मॉडल पे बेस्ड कौन कौन से मॉडल होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग जितने भी आरपीएससी और आरएसएसबी के एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह सुजस जो है पत्रिका उसके विश्लेषण के लिए, उसके कंप्लीट स्टडी के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।